नमस्कार छात्रों। आज मैं आपको कक्षा 9वीं विषय हिंदी, इस विषय हिंदी में दूसरी इकाई में जो 9वां पाठ है उसका नाम है मेरे पिताजी। अब इस पाठ के जो लेखक है उसका नाम है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। तो छात्रों, पिछली तासिका में मैंने इस पाठ का जो प्रकट वाचन किया था, कहाँ पर प्रकट वाचन किया था? क्योंकि मुझे अपने जीवन की बहुत सी रातों की नींद पूरी करनी है, यहाँ तक मैंने प्रकट वाचन किया था। उसके बाद आगे मैं कुछ भागों का मैं प्रकट वाचन यहाँ करता हूँ। देखो छात्रों, ध्यान दीजिए, समय की पाबंदी की जो उत्कटता उन्होंने अपनाई थी, उनके निभाने के लिए घर के लोगों का सहयोग आवश्यक था। उन्हें सेंस ऑफ टाइम, वक्त का अंदाज देने के लिए पिताजी ने अपनी नौकरी के पहले वर्ष में एक आराम घड़ी खरीदी। देखो छात्रों, उन्होंने एक आराम घड़ी खरीदी और लाकर दालन की तिकोनिया पर रख दी। यह घड़ी नई नहीं थी, विक्टोरिया युग की थी और पॉइनर के दफ्तर में बहुत दिनों से काम दे रही थी। वहां वह कंडम माल की तरह निकाल दी गई तो पिताजी ने शायद 2 रुपए में ले ली। वो जो घड़ी है उन्होंने 2 रुपए में ले ली। यह घड़ी बेहिया साबित हुई। थोड़ी बहुत सफाई के बाद वह चलने लगी तो चलती ही चली गई। 7वें दिन उसमें चाबी देनी पड़ती, वह अलार्म भी बजाती। उसके कभी घड़ी साज के यहाँ जाने की मुझे याद नहीं। तिकोनिया और खाली उसकी कोई तस्वीर मेरे दिमाग में नहीं। मेरे पिताजी के जीवन पर्यंत वह चलती रही। उनकी मृत्यु को लगभग 30 वर्ष होने आए। देखो, लेखक के जो पिताजी हैं उनके मृत्यु पर 30 वर्ष हो गए। अब भी वह चल रही है। वो जो घड़ी है वो अब भी वह चल रही है। मेरे पास नहीं है। मेरी बड़ी बहन के लड़के रामचंद्र, जो फुटबॉल के अखिल भारतीय प्रसिद्ध के खिलाड़ी है, उनका नाम क्या है? रामचंद्र। उसे अपने नाना की एक निशानी के रूप में उन्होंने वे ले गए। मैं जब कभी राम के घर जाता हूं, फिर कर मेरी आंख उस घड़ी पर जा टिकती है। हमारे घर में कितने जन्म मरण, शादी ब्याह, भोज महोत्सव उसने देखे हैं। कितने हर्ष विषाद, अश्रुहास, वाद विवाद, कितने क्रोध कलह, रोदन गायन, श्रम संघर्ष की वह साक्षी रहती। मेरी माँ अक्सर कहती थी कि नाम तो एक आराम घड़ी है, पर न ये खुद आराम करते हैं, न केहू को आराम करे देता है। आराम घड़ी नाम ऐसी घड़ियों को शायद इसलिए दिया गया होगा कि यह जगह रख दी जाती है। अलार्म से आराम आया तो भी कोई अचरज की बात नहीं है। कभी कभी आराम का आ भी छोड़ दिया गया है। ऐसी घड़ियों को मैंने लोगों को राम घड़ी भी कहते सुना है।
और ये जो पाठ है कौन सा, मेरे पिताजी, यह पाठ उन्होंने क्या भूलूं क्या याद करूं, इस निबंध संग्रह से उन्होंने लिया गया है। और इसी तरह से ये जो पाठ है वो पाठ अब समाप्त हो जाता है। इस पाठ में आए हुए जो कठिन शब्द है उसका मैं आपको यहाँ अर्थ बताता हूँ। नैमित्तिक यानी निमित्त संबंधी, विलायत का मतलब है विदेश। वाक चातुर्य का अर्थ है वाक पटुता यानी बोलने में चतुराई। अचेतन चेतना रहित, चलास चलने का शौक। पाबंदी का अर्थ है क्रमबद्धता, निश्चल यानी स्थिर, विशिष्टता विशेषता। सहकर्मी का अर्थ है साथ काम करने वाला, फासला यानी दूरी, गरज यानी जरूरत, अचकन यानी शेरवानी, दुपल्ली यानी दो पल्ली वाली, गुलबंद यानी ऊनी पट्टी जिसे सर्दी से बचने के लिए सफे लपेट दे लिया जाता है, विलायत यानी विदेश। देखो छात्रों, आज मैंने आपको कक्षा में विषय हिंदी दूसरी इकाई में जो पाठ है उसका नाम है, नवा जो पाठ है उसका नाम है मेरे पिताजी, और इसके जो लेखक है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। इस पाठ का मैंने प्रकट वाचन किया है। उसके बाद इस पाठ में आए हुए जो कठिन शब्द है उसका भी मैंने आपको यहाँ अर्थ बताया है। तो छात्रों, यहाँ मैं ठहरता हूँ। धन्यवाद।